गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। संगत जी, आज हम सेवा के ऊपर सत्संग सुनेंगे कि सेवा का असली अर्थ क्या है। तो शुरू करते हैं। संगत जी, अक्सर हम सुनते हैं कि सेवा करो, सेवा सबसे बड़ी पूजा है। पर क्या कभी हमने रुककर यह सोचा है सेवा का असली अर्थ क्या है? ज़्यादातर लोग सेवा को सिर्फ काम समझते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाना, लंगर बांटना या किसी की मदद कर देना। पर सच्ची सेवा सिर्फ शरीर से नहीं होती, वह मन और भाव से होती है। जब तक सेवा में मैं कर रहा हूँ का भाव होगा, वह सेवा नहीं, वह अहम है। सच्ची सेवा तब शुरू होती है जब अंदर से आवाज आए, मालिक ही मुझे ये काम करा रहा है। सेवा का मतलब है अपने स्वार्थ, अपने आराम को छोड़कर दूसरों के हित में गुरु की आज्ञा में काम करना, जिसमें ना कोई दिखावा हो, ना कोई अपेक्षा। क्योंकि दिखावा की सेवा मालिक तक नहीं पहुंचती, वह तो रास्ते में ही रुक जाती है। सेवा का असली स्वाद तब आता है जब हम किसी काम को मालिक का आदेश मानकर करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना लगे। किसी के जूते ठीक करना, पानी देना या किसी दुखी को मुस्का देना, अगर दिल में प्रेम और श्रद्धा हो, वही सेवा मालिक को सबसे प्यारी लगती है। गुरु कहते हैं, सेवा वह नहीं जो दुनिया देखे, सेवा वह है जो दिल से हो और मालिक महसूस करे। सेवा से अहंकार लगता है, मन शांत होता है और आत्मा हल्की महसूस करती है। सेवा हमें मालिक के और करीब ले जाती है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ प्रेम होता है। अगर कभी मन में थकान आए तो याद रखना, थकता शरीर है, आत्मा नहीं। और सेवा वही आत्मा का भोजन है जो उसे रोज मजबूत बनाता है। तो भाइयों बहनों, सेवा को सिर्फ एक काम मत समझो, उसे भक्ति का सबसे सुंदर रूप मानो। क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से सेवा करता है तो मालिक खुद उसे खुश होकर कहता है, तो अब मेरा बन गया है। मालिक सबको ऐसी भावना दे कि हर काम में मालिक की सेवा का भाव जागे। यही है सेवा, सेवा का असली अर्थ है। मालिक सेवा का असली अर्थ गहराई से समझाओ। सेवा केवल काम नहीं, साधना है। सेवा करना मतलब केवल किसी की मदद करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को गिलाना, साधना। तब हम समझते हैं मैंने सेवा, वहीं गलती शुरू हो जाती है। क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ सेवा नहीं होती। सच्ची सेवा वो है जहाँ मैं मिट जाए और सिर्फ मालिक रह जाए। तो सेवा के तीन रूप होते हैं। तन की सेवा, शरीर से काम करना जैसे सफाई, व्यवस्था, लंगर आदि। मन की सेवा, किसी की हिम्मत बढ़ाना, उसका साथ देना, शुभ विचार रखना। धन की सेवा, अपने संसाधन से दूसरों का भला करना। असली सेवा तब होती है जब तीनों एक साथ प्रेम से हों और उसका श्रेय मालिक को दिया जाए। सेवा का फल क्या है? सेवा करना वाला कभी खाली नहीं रहता। सेवा से मन शुद्ध होता है, क्रोध शांत होता है और दिल में एक हल्कापन और शांति आती है। क्योंकि जब हम दूसरों के काम आते हैं तो मालिक खुद हमारे काम अपने हाथों में ले लेता है। जो मालिक के बच्चों की सेवा करता है, मालिक उसकी हर चिंता मिटा देता है।
सच्चार सेवा में परख होती है, भावना की ना कि पद की। कई बार लोग सोचते हैं हमारा काम छोटा है, हमें तो बस सफाई मिली है, पर मालिक की नज़र में सेवा का कोई बड़ा या छोटा रूप नहीं होता। अगर भाव सच्चा है तो जूते उठाना भी उतना ही पवित्र है जितना वेद पढ़ना। मालिक भाव देखता है, हाथ क्या कर रहे हैं ये नहीं, दिल क्या सोच रहा है ये देखता है। 5 सेवा में मालिक खुद उतर आता है। जब इंसान बिना स्वार्थ, बिना अहंकार, सिर्फ प्रेम और से सेवा करता है तो वह काम इंसान नहीं मालिक खुद करवाता है। सेवा करते हुए जब तुम थक जाओ तो बस याद रखना, मैं नहीं कर रही, मालिक मुझसे करवा रहा है। यही भाव है सच्चे साधक का होता है। अच्छा सेवा का सबसे ऊंचा रूप मौन सेवा। कभी कभी सेवा का मतलब बोलना नहीं बल्कि चुपचाप प्रेम से कर्म करना, बिना दिखावे, बिना हटाए, बिना बताए, नाम लिखवाए। क्योंकि जो सेवा दिखाने के लिए होती है वह मालिक तक नहीं पहुंचती। सच्ची सेवा वही है जो दिल में होती है और मालिक की नज़र में दर्ज होती है। अंत में सेवा वह रास्ता है जो आत्मा को मालिक तक सीधे ले जाता है। हर बार जब तुम किसी के लिए कुछ करती हो तो वह काम मालिक के चरणों में फूल बन जाता है। बस नियत साफ रखो, सच्चा रखो, और यदि रखो सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।